हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 आरवी हिंदी, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। उसके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेते हैं तो सिर्फ इसी वीडियो से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ही। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रशेखर वेंकटेट रमन का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के निर्देशक कब नियुक्त हुए थे। डॉक्टर रमन जो थे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है, इसके निर्देशक कब नियुक्त किए गए थे, तो 1933 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की मातृभाषा क्या थी। तो महात्मा गांधी की जो मातृभाषा थी वो थी हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैं मजदूर के हूँ लेखक कौन है। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था, इस साल भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। मैं मजदूर हूँ के लेखक कौन है, तो भगवती शरण उपाध्याय ये जो है ये मैं मजदूर हूँ के लेखक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर संपूर्णानंद का कौन सा निबंध निकुंज में संकलित है। तो कौन सा, तो समाज और धर्म। ये जो है ये डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध जो कि निकुंज में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वरूप देखिए इसके लेखक कौन है। तो स्वरूप देखिए इसके लेखक कौन है, तो विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है ये स्वरूप देखिए के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1889 को, जो कि उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश भी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि आचार्य नरेंद्र देव का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। अगर पूछ दे कि कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1889 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस सम्राट के समय में हुए थे। ये क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था कि बाणभट्ट किस सम्राट के समय में हुए थे, तो हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट जो थे वो हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि रमन को भौतिक के नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो 1930 में मिला था। अगर आपसे पूछ दे कि सीवी रमन को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। और पूछते कि कब मिला था नोबेल पुरस्कार रमन को, तो 1923 में। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि रमन प्रभाव की खोज हुई थी। रमन जो थे वो प्रभाव की खोज कब किए थे, तो 28 फरवरी 1908 को रमन प्रभाव की खोज को किए थे। अगला क्वेश्चन है कि मोक्षदाता राम के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, इस साल भी पूछ सकता है। याद रखिएगा कि मोक्षदाता राम के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है विविधता में एकता किनका निबंध है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि विविधता में एकता किनका निबंध है, तो ये आचार्य नरेंद्र देव का निबंध है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण महाभारत में संस्कृति चेतना के लेखक कौन है, तो डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज जो है ये रामायण महाभारत में संस्कृति चेतना के लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति से तात्पर्य है व्यक्तित्व की ये विशेषताएं कौन सा निबंध से प्रारंभ होता है। ये कौन से निबंध से प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू होता है कि संस्कृति से तात्पर्य है व्यक्तित्व की विशेषताएं। ये रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना से प्रारंभ यानी कि शुरू होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि दृष्टि के लेखक का नाम बताएं, तो वासुदेव शरण। वासुदेव शरण जो है ये महाकवि बाणभट्ट के सृष्टि दृष्टि के लेखक है। ठीक है, और याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी 21 और 20 दोनों साल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का कौन सा निबंध निकुंज में संकलित है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है कि गुणाकर मूल्य का कौन सा निबंध निकुंज में संकलित है, तो मुश्किल है आज रमन की राह पर चलना। ठीक है, ये निबंध निकुंज में सम्मिलित है, निबंध निकुंज में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार की राजभाषा क्या है, तो पता ही होगा कि भारत सरकार की जो राजभाषा है वो हिंदी है। अगला क्वेश्चन है कि पारूपन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग क्या कहते हैं, तो पारूपन को अंग्रेजी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मीडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, मीडिया। समझते होंगे ना, मीडिया को हिंदी में क्या कहेंगे, तो जनसंचार। अगला क्वेश्चन है संपादकीय का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो एडिटोरियल। संपादकीय का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो एडिटोरियल है। ठीक है, ये सब याद रखना है। ये ऐसे टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे जिसका कि आपको हिंदी दिया रहेगा उसको इंग्लिश में बताना रहेगा, या इंग्लिश दिया रहेगा वो हिंदी में बताना रहेगा। ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर के रहेंगे। और 40 नंबर के किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो वो आपके जैसे रहेगा बुक मैम इसके लेखक कौन है, ये पंक्ति किस कविता का है, इसके लेखक कौन है। इस तरह से आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। 40 और 30 70, और 30 क्वेश्चन जो बच गए वो आपके रहेंगे जैसे व्याकरण से। व्याकरण में किस तरह से, तो जैसे रहेगा हिंदी का दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी भाषा को राजभाषा है कि राष्ट्रीय भाषा है, किस तरह का भाषा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल 100 नंबर इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, तो इसमें तो जितना आपके एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सब ऐड है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुलपति का अंग्रेजी अनुवाद करें। कुलपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं,
तो वाइस चांसलर कहते हैं। कुलपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वाइस चांसलर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित बिहारी भाषा कौन सी है, तो मैथिली भाषा। मैथिली भाषा जो है संविधान के, अगर आपसे पूछ दे कि बिहार का ऐसा कौन सा भाषा है जो संविधान के 8वीं सूची में शामिल है, तो मैथिली भाषा। अगला क्वेश्चन है मैं मजदूर हूँ किस मूल पुस्तक से ग्रहित है, तो ये ठूठा आम से ग्रहित है। मैं मजदूर हूँ ये किस मूल पुस्तक से ग्रहित है, तो ठूठा आम से। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म से निबंध निकुंज में कौन सा निबंध प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू होता है। भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म से निबंध निकुंज का कौन सा निबंध शुरू होता है, तो विविधता में एकता शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कौन है, तो आचार्य नरेंद्र देव है। आचार्य नरेंद्र देव जो है ये साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति ग्रंथ के लेखक कौन है, तो भागवत शरण उपाध्याय। भागवत शरण उपाध्याय जो है ये भारतीय संस्कृति ग्रंथ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि रमन का पूरा नाम क्या था, तो रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। रमन का पूरा नाम अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा चंद्रशेखर वेंकटेट रमन इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन में सत्य का प्रयोग ये क्या है। जीवन में जो सत्य का प्रयोग है ये क्या है, तो ये आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है, तो गांधी जी की आत्मकथा है। जीवन में सत्य का प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है गांधी जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। बिहार का द्वितीय यानी कि दूसरा राजभाषा क्या है, पहला तो हिंदी है, दूसरा क्या है, तो उर्दू है। अगला क्वेश्चन है यदि सभी लोग अपने आप धर्म का पालन करें तो कौन सा निबंध प्रारंभ होता है। ये कौन से निबंध से प्रारंभ यानी कि शुरू होता है, तो समाज और धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि मोक्षदाता राम गांधी जी के द्वारा किनकी सभा में दिया गया प्रवचन है। मोक्षदाता राम जो है गांधी जी के द्वारा किनकी सभा में दिया गया प्रवचन है, तो विद्यार्थियों की सभा में दिया गया यह प्रवचन है मोक्षदाता राम। अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के किस गांव में हुआ था, तो इनका किस गांव में हुआ था, तो गागोद ग्राम में। गागोद ग्राम में विनोबा भावे का जन्म हुआ था महाराष्ट्र राज्य के गोगाद ग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास के लेखक कौन है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के लेखक कौन है, तो आचार्य नरेंद्र देव है। अगला क्वेश्चन है ठूठा आम किनकी कृति है, तो ये भागवत शरण उपाध्याय की कृति है ठूठा आम। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन के रचयिता कौन है। हर्षचरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन के रचयिता कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समाज और धर्म किस पुस्तक से उदित है। समाज और धर्म ये जो है ये किस पुस्तक से उदित है, किस पुस्तक से उदित है, तो लास से उदित है। समाज और धर्म जो है ये चिदी लास पुस्तक से उदित है। ठीक है, यानी कि लिया गया है चिदी लास पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है संक्षेपण का अंग्रेजी अनुवाद करें, तो संक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजभाषा की अंग्रेजी क्या है, राजभाषा। ये राज मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंडिकेट का हिंदी में अनुवाद क्या होता है, तो संघ होता है। अगला क्वेश्चन है समिति का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो कमिटी है। समिति मतलब इंग्लिश में कमिटी। अगला क्वेश्चन है महान कवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगला क्वेश्चन है कि महाकवि बाणभट्ट का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है ये हुआ था 606 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाकवि बाणभट्ट के जन्म के समय किसका शासनकाल था, तो हर्षवर्धन का शासनकाल था जिस समय महाकवि बाणभट्ट का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट के दो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं, तो हर्षचरित और कादम्बरी। और ये क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन 2 साल पूछा जा चुका है, 20 में भी और 21 में भी। इस साल भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगर पूछते कि कादम्बरी के जो ग्रंथ है ये किसकी ग्रंथ है, है तो बाणभट्ट की है। अगर पूछ दे कि हर्षचरिता किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारिक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। व्यवहारिक हिंदी को अंग्रेजी में कहते हैं अप्लाइड हिंदी। अप्लाइड हिंदी जो है इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, अप्लाइड हिंदी तो इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में क्या होगा, तो व्यवहारिक हिंदी। और व्यवहारिक हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो अप्लाइड हिंदी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन आता है तो उसी को क्या कहते हैं, अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी हिंदी के पक्षधर थे या हिंदुस्तानी के, तो महात्मा गांधी जो थे ये हिंदी के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बनाने का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 343 में क्या है, तो संविधान के 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बनाने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है निबंध निकुंज में कितने निबंध संकलित है, तो 8 निबंध संकलित है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म
कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि विविधता में एकता जो है ये क्या है? तो एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है युवा दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन को घोषित किया गया? युवा दिवस जो है ना ये किस व्यक्ति के जन्मदिन को घोषित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहेंगे? तो संगणक। अगला क्वेश्चन है फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रूपक। अगला क्वेश्चन है अधिवक्ता को सही अनुवाद क्या है? अधिवक्ता का सही अनुवाद यानी कि अधिवक्ता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो एडवोकेट कहेंगे। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी वकालत पढ़कर स्वदेश कब लौटे थे? महात्मा गांधी जब वकालत का पढ़ाई कर लिए थे तो वो स्वदेश में कब लौटे थे अपने देश में? तो 1891 में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? तो कर्म जो है ये मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और पूछते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि मैं मजदूर हूँ ये क्या है? तो एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है निबंध निकुंज के संपादक कौन है? तो रमाकांत झा। रमाकांत झा जो है ये निबंध निकुंज के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है राजभाषा संबंधी नियम संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 17 में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है एक्नॉलेजमेंट का हिंदी अनुवाद लिखे तो प्राप्ति सूचना। एक्नॉलेजमेंट का हिंदी क्या है? तो प्राप्ति सूचना। अगला क्वेश्चन है सूचना तकनीक का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सूचना तकनीक का अंग्रेजी अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है जीवन और शिक्षण के लेखक कौन है? तो विनोबा भावे हैं। देखिए जितना बता रहे सब इंपॉर्टेंट है, अगर इतना कर लेते ना तो यकीन मानिए आपके 100 जो क्वेश्चन आएंगे ना उसी में से फिक्स है कि सिर्फ अगर इस वीडियो को जितना क्वेश्चन आपको बता इतना अगर कर लेते हैं तो फिक्स है कि 50 क्वेश्चन तो यहीं से रहेंगे। जितना आपको बता इसमें से 50 का एवरेज आप लोग 40 मान सकते हैं। 40 से तो कम पूछिएगा इन्हें। 40 क्वेश्चन सिर्फ इसी वीडियो से रहेगा, आप लोग फिक्स है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक और सूचना तकनीक का अंग्रेजी अनुवाद क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जीवन और शिक्षण के लेखक कौन है? तो विनोबा भावे। भूदान गंगा के लेखक कौन है? तो विनोबा भावे। और शांति सेना के लेखक तो इसके भी लेखक है विनोबा भावे। और क्या है कि सर्वोदय संदेश इसके लेखक कौन है? तो विनोबा भावे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, ये सबको। अगला क्वेश्चन क्या है कि वीमेन इन ऋग्वेद के लेखक कौन है? तो भागवत शरण उपाध्याय। भागवत शरण उपाध्याय जो है ये वीमेन इन ऋग्वेद के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया इन कालिदास के लेखक कौन है? तो भागवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एसेंट वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो भागवत शरण उपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है कितना सुंदर देश हमारा। कितना सुंदर देश हमारा इसके लेखक कौन है? तो भागवत शरण उपाध्याय। अगला क्वेश्चन सागर के लहरों पर के लेखक कौन है? तो भागवत शरण उपाध्याय है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नदियों की कहानी के लेखक कौन है? तो भागवत शरण उपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है नूरजहां के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन तो 2022 में पूछा गया था कि नूरजहां के लेखक तो भागवत शरण उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है ठूठा आदमी के लेखक कौन है? तो भागवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक है भागवत शरण उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? भारतीय संस्कृति की कहानी के लेखक कौन है? तो भागवत शरण उपाध्याय ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन में 20 में पूछा गया था, तो डॉक्टर संपूर्णानंद है। पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन क्रमवीर गांधी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ही। सम्राट हर्षवर्धन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ही। अगला क्वेश्चन है दर्शन और जीवन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण संविधान के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ही। भाषा की शक्ति के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ही। ये सबको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग अभी बता रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बार बार पढ़िए, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में पूछे। जो इतना है ना, इसी में से मान लीजिए 2 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद से 2 से 3 क्वेश्चन, अब आप लोग एवरेज मानिए तो 2 क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सही रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग 2 नंबर चाहिए, बस ये 5-7 को अभी तुरंत याद कर ही लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण संविधान के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद। भाषा की शक्ति के लेखक तो डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है भारतीय बुद्धिजीवियों के लेखक तो डॉक्टर संपूर्णानंद। और अंतरिक्ष यात्रा के भी लेखक तो डॉक्टर संपूर्णानंद। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दशरथ सेहूँ तिहूँ लोका बखाना, राम नाम मरण न जाना।
क्या है कि दशरथ तिहु तिहु लोक बखाना, राम राम न मरण न जाना। ये पंक्ति जो है ये किनकी है, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास का रचना किसका है, तो आचार्य नरेंद्र देव का है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयता और समाजवाद किनकी रचना है, तो आचार्य नरेंद्र देव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति के दार्शनिक विवेचन के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर देवराज है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या था, संस्कृति के दार्शनिक के विवेचन, तो डॉक्टर देवराज। और इतिहास पुरुष के लेखक तो डॉक्टर देवराज ही। साहित्य चिंतन और आधुनिक समीक्षा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर देवराज ही हैं। छायावाद का पतन के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक है डॉक्टर देवराज ही। अगला क्वेश्चन क्या है कि साहित्य और संस्कृति के लेखक कौन है, तो डॉक्टर देवराज ही है। पथ की खोज किनकी रचना है, तो डॉक्टर देवराज की है। और अजय की डायरी किनकी रचना है, तो डॉक्टर देवराज की। मैं, वे और आप ये किनकी रचना है, तो ये भी डॉक्टर देवराज की भी। ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया था। देखिए टोटल 103 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएंगे कितने, तो टोटल आपके एग्जाम में आएंगे 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग सिर्फ इस 100 को कर लेते हैं तो आपके फिक्स है कि एग्जाम में 30 से 40 क्वेश्चन फिक्स है कि यहीं से ही रहेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा 30 से 40 क्वेश्चन। अब बच्चा आप कहेंगे कि हम 30-40 क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन नहीं बन सकता है, और क्वेश्चन भी बनेगा। देखिए और वीडियो जो है इसका ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया जा चुका है। 3 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है। तीनों वीडियो में 50-50 क्वेश्चन बनाए, यानी कि 150 क्वेश्चन उसमें बता दिए। अगर वो 150 क्वेश्चन अभी आप लोग कर लेते हैं तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में जितना हम बताएं इतना अगर आप लोग कर लिए तो 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, जितना आपको बताएं इतना जरूर करके ही जाएगा, ठीक है। और जो वीडियो है यानी कि इससे पहले जो 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो अभी देख लिए लेकिन आप लोग को याद तो हुआ नहीं होगा, हम भी समझते बस समझ लिए लेकिन याद नहीं हुआ होगा। इसलिए क्या करना है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, खुद पे खुद अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो देखिए क्या है, जैसे क्वेश्चन था कि भाषा की शक्ति के लेखक कौन है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद है। लेकिन अभी तो देखे डॉक्टर संपूर्णानंद, तो एक बार पढ़ लिए फिर भूल जाए। लेकिन आप जैसे एग्जाम में जाइएगा ना तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, इस तरह से दिया रहेगा। अब इस तरह से दिया रहेगा तो जैसे ही पढ़िएगा कि भाषा की शक्ति के लेखक, तो अपने आप आपके मुख से निकलेगा, यानी कि मुंह से निकलेगा कि डॉक्टर संपूर्णानंद। क्यों, क्योंकि आप 2-3 बार आप सुन चुके होंगे, एक बार खुद से पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। जैसे हम बोले तो अभी आप सुने, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा तो 2 बार में आप सुन लीजिएगा, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को ऐसे साइलेंट करके खुद से वीडियो चलता रहेगा, आपको खुद से पढ़ते जाना है, बस हो गया। उसके बाद देखिए जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ेंगे कि आपके अपने मुंह से निकलेगा, अच्छा इसका तो ये होगा, अच्छा इसका तो ये होगा, बस सब क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।